अपने बच्चे की भविष्य और अपने देश को कितनों में बेचोगी? 1 आध लीटर दारू शराब में, एक बोरा 2 बोरा चावल गेहूं में, 2-4 हजार रुपये में, साड़ी में, रेडियो में, टेलीविजन में, कितने में बेचोगे अपने बच्चे का भविष्य और अपने देश को? हमारे देश में जो आए लोकतंत्र, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक नेशन बन गया है, इसको आने में ना जाने कितने वर्ष लग चुके हैं, कितने आंदोलन हुए हैं, तब जाके हमारे पूर्वजों ने कितने ज्यादा योगदान दिए हैं। बहुत से लोग इसमें शहीद होकर मर चुके हैं, अपने परिवार से अलग हो गए थे इसी योगदान में, जो हमारे हाथ में आज डेमोक्रेटिव आया है। तो इन सब के पीछे बहुत ही लंबा हम लोगों का क्या, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इन लोगों का योगदान है, तब हमारे हाथ में क्या है, डेमोक्रेटिव आया है। लेकिन 2-4 नेता निकल जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, वोट मांगने की ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, वोट खरीदने में, और बिक जाते हैं वोट। आप उसको एक्चुअली वोट ना बाबू, वोट जो है बहुत ही हर एक नागरिक का, उस देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जो वोट होगा ना, वोट एक गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो पूरा देश उसी के हाथ में होता है। तो याद रखना, जो नेता आज आपको खरीदेगा कल वही आपको बेचेगा। रिमेंबर, द लीडर हु बाय यू टुडे विल सेल यू टुमारो। जो नेता आज आपको खरीदेगा वही कल आपको बेचेगा। तो मत बेचना। अगर तुम आज अपना वोट बेच रहे हो तो समझ जाना कि तुम अपने बच्चे का भविष्य और अपने देश को एक करप्ट पॉलिटिशियन के हाथ में बेच रहे हो। ये बात याद रखना। तो इसीलिए वी विल चूज द ट्रू एंड चूज द गुड। सच्चे को चुनना और अच्छे को चुनना, क्योंकि वोट जो है बहुत ही जिम्मेदारी है एक नागरिक का। लोग बोलते हैं मैं वोट नहीं देने जाऊंगा, ये बहुत ही बड़ा मौका है अपने देश के प्रति क्या रेस्पेक्ट दिखाने का, कि आपको अपने देश प्रति चिंता है, तो आपको वोट देना बहुत ही जिम्मेदारी है। एक्चुअली जब कोई इंसान अपने बच्चों, बेटे बेटियों की शादी वादी जब करने वाला होता है, तो जहां पर उसका शादी होने वाला था तो क्या करता है, उसका पूरा बायोडाटा पता लगा लेता है कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो लड़का का चाल चलन क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस स्थिति में वो क्या कर रहा है, उसका कुछ लोग तो क्या करते हैं, जासूसी के लिए भी लगा देते हैं, उसके बारे में पता करने के लिए। तो जब एक बेटे की अपनी शादी करने वाले बेटों बेटियों की, उसके लिए इतना ज्यादा आप लोग क्या करते हैं, जानकारी लेके कलेक्ट करके फिर उसके बाद रिश्ता तय करते हैं, जबकि ये एक का सवाल होता है। और जब आज आप अपने देश को किसी दूसरे के हाथ में देने जा रहे हैं, तो उतना भी कर्तव्य नहीं बनता आपका कि उस नेता के बारे में पता करें कि उसके नाम पे कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, कितना पढ़ा लिखा है। हर किसी को आप कुछ आपको कोई बैठा देते हैं, वही चलाता है देश को। तो बहुत ही ज्यादा यह इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब अपने देश को किसी के हाथ में दे रहा हो, तो क्यों उस व्यक्ति को दे रहे हो जो उसके लायक नहीं है। तो इसलिए सच्चे को चुनो, अच्छे को चुनो, ये आपका कर्तव्य है जानना। ना कि आप 2-4 हजार रुपये के लिए, 1 आधी लीटर दारू शराब के लिए आप किसी को भी अपना वोट अच्छे से इजीली जाके बेच दो, ले जाओ। आज आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, आपके पास लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, जो आपका चीन पहचान वाले भी नहीं होंगे, वो भी आपके सामने क्या होंगे, आपको रेस्पेक्ट से बात करेंगे, आदर से बात करेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, आपके पास अभी क्या है, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उनको पता है कि अभी जो है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब जनता के हाथ में, तो उनसे अब वो इंपॉर्टेंट वाला चीज छीनना है। जो डर से मांगे उसको डर से दबा के लेना है, कैसे कैसे पैसा देके, रिश्वत देके। तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इलेक्शन के टाइम पे, ड्यूरिंग इलेक्शन, जिसके पास पैसा हो वही जीतेगा, पैसा फेंक दो इलेक्शन जीत जाओ, ऐसा ट्रेंड होने लगा है। तो क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना योगदान दिया था, इतने अपने जो जान से खेल के कई लोगों ने शहीद हो गए थे, तो उन सब का रिजल्ट का परिणाम यही है कि कोई भी नेता आज 2-4 हजार रुपये फेंक दे, 1 आधी लीटर दारू बिरयानी फेंक दे, तो उसी में अपना जो देश को भी बेच दे। नहीं, हम बिल्कुल एकदम गलत कर रहे हैं। किसी जनता को चुने ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नेता कितना भी रुपया दे तो उसको मन में उसके डर होना चाहिए कि यार मैं करने क्या जा रहा हूँ, कितना बड़ा गलत काम करने जा रहा हूँ। उसको जो रिश्वत देने से क्या, उसको डर लगना चाहिए कि अगर मैं दूंगा तो मेरा ये जो जनता होंगे उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लीक हो जाएगा और मेरा करियर वहीं से डूब जाएगा। तो वो कदम उठाते उनके मन में डर होना चाहिए। डर कहाँ से आएगा, जब पब्लिक का सपोर्ट होगा, एक दूसरे का रिएक्शन होगा, अब कोई भी चीज में एक्शन लेंगे। आप लेते जा रहे हैं, कंपटीशन होके ले रहा है, उस नेता ने मुझको इतना दिया, अब उसके छिमेकी को पता चल गया उसको इतना पाए, अब वो भी क्या करेगा, वो भी डिमांड करेगा उसको मांगने के लिए, तो उतना मांगेगा, फिर उसको दूसरे को पता चला, दूसरे नेता से
एक्चुअली सबसे पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं और बिजनेस मॉडल की तरह उसको क्या करेंगे, क्या वोट किसी को भी दे देंगे। कुछ सोचते नहीं कि वोट किसको देना है, कि कौन सा व्यक्ति इस चीज के लिए उपयुक्त है, किसको सिलेक्ट करना है। जो पैसा ज्यादा दिया कंपेयर कर, इसका पैसा तो थोड़ा कम था, इसने मेरा सही समय पे मदद किया था, ऐसा किया था, अब वोट इसी को देना है। मतलब क्या इसमें क्या हो, आप उस पर्सन का कैरेक्टर दिखा ही नहीं कि वो व्यक्ति कैसा है, आपको उसका हेल्पिंग नेचर दिखा कि उसने मेरे जो बुरे वक्त में कितना मदद किया था। और बुरे वक्त में कौन मदद करता है, बुरे वक्त मतलब अगर देश अच्छे से चले तो आदमी का बुरा वक्त आएगा नहीं, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, अच्छे से एजुकेशन लेवल मिल जाएगा, हर एक चीज मेंटेन होकर मिल जाएगा। लेकिन जो आपको बुरे से बचा रहे हैं वो बुरे नहीं है, आपके लिए बेकार कर रहे हैं। आपको कौन सा नेता किस चीज में बचाएगा, बाद में आपको किसी से मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर उस टाइम पे ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम पे अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसी गलत को आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपको गलतियों को सपोर्ट कर रहा है तो ये मत समझो कि वो व्यक्ति मेरे लिए क्या है, अच्छा है। वो अपने अच्छे के लिए आपके बुरेपन को भी सपोर्ट कर रहा है। आपके अंदर वो क्या कर रहा है, बुरे चीज का एक पौधा लगाया जा रहा है। तो उसको एक्चुअली नेता नहीं मानना चाहिए, उसको स्वार्थी मानना चाहिए कि वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह आप शपथ ले लीजिए कि जब तक मैं एक अच्छे नेता को, एक अच्छे लीडर को नहीं सिलेक्ट करूंगा, जब तक मैं किसी का एक रुपया भी रिश्वत के रूप में नहीं लूंगा। सच्चे को चुनूंगा, अच्छे को चुनूंगा। इनडायरेक्टली अगर आपका देश का, आपका राज्य का नेता जो हुआ अगर अच्छा हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, अच्छा हुआ, तो आपको उतना ज्यादा जो आप 2000-4000 रुपये के पीछे बने ना, उससे लाखों गुना आपको प्रॉफिट होकर इनडायरेक्टली आपके वहां पर मिल जाएगा। आप समझ लिया, आपको क्या चाहिए जिंदगी में, आपका बेटा अच्छा एजुकेशन पाए, आपके एरिया में अच्छा हेल्थ फैसिलिटी पाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पाए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सब पाए तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए। अब 2-4 हजार रुपये ले लिया, वहां का डेवलपमेंट लेवल है जो कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मतलब है। आप वही 10-100 साल पुरानी वाली जिंदगी आपके गांव में काट रहे हैं, तो उसका मतलब क्या। तो इस तरह समझ के, सोच के, समझ के अच्छे को सुनना, सच्चे को चुनना, क्योंकि सवाल एक का नहीं है बल्कि पूरा देश का है। जिम्मेदारी आपका है, किसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सोच समझ के वोट दीजिए।